तू ध्यान पूर्वक सुनो। राम भैया हमारे वंश में, महाराज थोड़ा रुक जाइए भैया, आप लोग बैठ जाओ क्योंकि आप लोग शक के दायरे में हो। सबसे ऊंची जगह खड़े रहोगे तो लोग आपको शक की दृष्टि से देखेंगे कि आप लीला देख रहे हो कि क्या देख रहे हो। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ भी रहे होंगे, कुछ लोग युवा लोग हैं, तो बढ़िया उचित जगह बना करके बैठे। श्री जगदीश निषाद जी जो ग्राम मेहुना से पधारे हैं, आपकी ओर से 151 पुष्प मुद्राएं। श्री भूरेलाल जी निषाद केवटरा डेरा 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और ये छोटा सा बच्चा संस्कार निषाद जो और हिमांशु निषाद, ये 2 बच्चे हैं श्री माखन जी के नाती केवटरा डेरा से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। और देवेंद्र निषाद जी केवटरा डेरा से आपकी ओर से भी ये 11 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देशराज जी ठेकेदार केवटरा डेरा से 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। राम जब मैं तुम्हें कथा सुना रहा था तो मेरी अचानक दृष्टि नव मंडल की ओर गई। देखता क्या हूँ कि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए, अपने ईश्वर की पूजा, अपने आराध्य का आराधन करना चाहिए। इसलिए राम मेरी आज्ञा है, तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं सोच रहा हूं आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या कर्म चले 2 भाई। देख रहे हो लक्ष्मण, समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर मिला है। कहा भी गया, जो लोग मां की वंदना नहीं करते हैं वह तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। लाल, संध्या करने से हमारे भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है। और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए अधिकारों में इन्हें सबको आज जगाना है। और इन्हें
नहीं जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो, गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के माँ की वंदना करें। माँ भी रूठी हुई हैं, माँ को मनाए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। संध्या की साधना करे, संध्या की साधना करे, भक्ति में भावना भरे, संध्या करेंगे भैया, की साधना करे, संध्या की साधना करे, भक्ति में भावना भरे, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया।
साधना करे, क्या की साधना करे, भक्ति में भावना क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे भैया। बड़ा सुंदर समय है लाल, ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। और प्रस्तुत संध्या वंदन में आप है श्री राम प्रकाश निषाद जी केवटरा से, होरीलाल निषाद जी केवटरा से, अजय भैया केवटरा से और सुरेंद्र भैया मसीदन से, आप चारों लोगों की ओर से ये 10-10 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में। और आप हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए जो हमारे एक और यूट्यूबर हैं जिनके चैनल का नाम है निषाद टेक्निकल पॉइंट 11, इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। प्रोप्राइटर त्रिवेंद्र निषाद जी प्रासन से, और दूसरे यूट्यूबर चैनल स्टार स्टूडियो मुस्कुरा, ये दोनों यूट्यूबर हैं। इन चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरंडू पहलवान जी भेड़ी वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। और आप है कृष्णा फर्नीचर्स जिनके संचालक प्रेमपाल निषाद जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संध्या वंदन में। धन्यवाद। मेरे महाप्रभु, जहां तक प्राणी मात्र है सभी का कर्तव्य है प्रति मां की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। हमारा सिद्धांत कहता है यात्राभिमानुसंदेहम् मोक्ष द्वारम पावतम, कहे सुखगवत सत्तस्तमानो तुथ्यं विदुः। आपने बताया बड़े भाग मानस तल पावा, और यह सुंदर शरीर पाकर के भी अगर व्यक्ति माया में लिप्त रहता है तो फिर यह मानव शरीर व्यर्थ है। मानव का शरीर पाकर के जो संसार की माया में, काल के चक्कर में, धन के चक्कर में, देवजी महाराज, धन के चक्कर में, दुष्टों के चक्कर में जो लोग पड़े रहते हैं वो धरती में मानव का रूप तो प्राप्त करते हैं लेकिन कहीं क्या जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया न तिष्ठति त्वया पूर्वः नोपास्ते यस्वचराम सासुद्ध बहिष्कार्यः सर्वस्मात् दुष्कर्मणः। क्या कह दिया जाए, ते मत्रों के भूभार भूता मनुष्य रूपेण मर्यास चलती। ऐसे लोग इस धरा धाम में मानव का शरीर पा करके तो आ गए लेकिन मानव कहीं नहीं जाते। कहे क्या जाते हैं तो आचार्य कहते हैं ऐसे लोग पशु कहलाने के योग है और धरती में भार के रूप में है, बोझ के रूप में। इसलिए शरीर मिला और बड़े भाग्य से मिला। यादव महाराज, एक चिंतन है, जैसे लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो फिर ये अधम क्यों है? क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अधम शरीर अगर बड़े भाग्य से मिला है तो जो बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ा भाग्य कहां से मिलता है? तो बड़ा भाग्य प्राप्त होता है पुण्यों से। जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, अर्जित कर लिए जाते हैं, तब बड़ा भाग्य मिलता है। और बड़े भाग्य से मिला है ये शरीर, तो फिर अधम क्यों है? अधम माने नीच। मिला बड़े भाग्य से लेकिन है कैसा? अधम। क्यों?
बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और ये ऐसा नगर है इस समय तो मिथिला के रूप में परिवर्तित है। बड़े बड़े लोग यहाँ आने के लिए प्रयास करते हैं। ये ऐसा ग्राम है आप लोगों का और बहुत अच्छे भक्त मिलते हैं व्यास जी महाराज यहाँ सुनने वाले हैं। यद्यपि 84 लाख योनियों में सभी शरीर अधम माने गए हैं, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मानव का हो, सब अधम है। लेकिन और किसी भी शरीर में इतना बल नहीं है कि वो अपने शरीर को पावन बना ले, लेकिन मानव शरीर में इतना बल है। अगर आप चाहेंगे तो यही अधम शरीर पावन बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बताया गया, सोई पावन सोई सुभद शरीरा और जो तन पाए भजी रघुवीरा। क्योंकि जब संसार का छल कपट देश पाखंड माया का संसार है, व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। इसलिए संसार के छल कपट को छोड़कर जो लोग परमात्मा श्री ब्रह्म के चरणों में आ जाते हैं उनका जीवन सुखी हो जाता है। और व्यास जी कैसे सुखी हो जाता है? तो बताया गया, सुखी नीर जी नीर अगाधा और जिनी हारी शरण न एकौ बाधा। अगर बाधाओं से मुक्ति पानी है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। मेरे आराध्य आपने अपने इष्ट की वंदना की वाणी के माध्यम से, क्योंकि आपके आराध्य अप्रत्यक्ष रूप में और मेरे आराध्य आप ही हैं, आप प्रत्यक्ष रूप में हैं। इसलिए कर्म के द्वारा। और अगले श्री पंकज शर्मा जी भेड़ी से 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से और गुलाम ड्राइवर 11 मुद्राएं आपकी ओर से। ये छोटे से बच्चे संस्कार निषाद और हिमांशु निषाद श्री माखन निषाद जी के नाती हैं। इन दोनों बच्चों की ओर से 51 मुद्राएं और राकेश जी ऑपरेटर क्योटरा डेरा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। और छोटी सी बच्ची रिया, इस बच्ची की ओर से भी 51 मुद्राएं रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। और छोटू बाबा मंगरौल वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं साधुवाद। इसलिए कर्म के द्वारा श्रद्धा के सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित है। लोकलाभिरामम रणवेंकटधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलिए, पुत्र भूषण श्री राघवेंद्र सरकार की। राम जी लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक राम जी का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया और भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा। प्राचीत सी ससी ओयबु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुर बिचारे की मन माही, सिय बदन समोहिन कर नाही। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है इस चंद्रमा ने। आइए, चंद्रमा सीता की समता करना चाहता है, पर चंद्रमा में तो न जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। तो ये मेरे विचार से सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। कहा भी गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकुलंको,
सीमुख समता पाव किम चांद पापर और रंग। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है? जो कोई भी चंद्रमा की क्षमता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। वे देही मुख पड़तर तीन्हे होए दोष, बड़े अनुचित कीन्हे चंद्रमा और सीता की क्षमता संभव नहीं है। इसलिए चंद्रमा के लिए मैं तो केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी कुलखानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी कुलखानी रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। पर मेरे विचार से इस रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते। और चंद्रमा तुम तो रात्रि में ही प्रकाश करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं तो केवल यही कहूंगा कि है तू दागी काम करता है जाग वाला। है तू दागी काम करता है दाग वाला। समता सीता की करना चाहता है, अरे तेरा तो है मोह काला। इतने पर भी संभलता पाया मिल
जानकी के जन्म की कहानी बन गई वो जानकी रानी बन गई रूप की रानी बन गई रूप की रानी बन गई रूप की रानी बन गई। और इसी प्रस्तुति में आप